कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉडल पेपर और उसके सॉल्यूशन दोनों की ही बातें करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो उस पेपर का टाइटल क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, पेपर के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। तो पहले हम सेक्शन ए की बातें करते हैं। आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। जिस भी क्लास के अंदर आप हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको नोट्स नाम से एक लिंक दिखेगा, वहाँ पे नोट मिल जाएगा। जैसे देखो ये 24 पेज का पीडीएफ दिख रहा है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अभी ऐसा कुछ है नहीं, जो भी है यूट्यूब से ही हो रहा है। ठीक है, कोई टेलीग्राम ग्रुप वगैरह है नहीं, तो वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ पे कुछ मिले। जब ग्रुप वगैरह ऐसा कुछ बनेगा टेलीग्राम तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल जो भी नोट्स वगैरह है आपको जिस भी वीडियो के अंदर हो उसके डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स के अलावा अदर सब्जेक्ट मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया और को करिकुलर हो गया, हमने उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज और मॉडल पेपर पर डिस्कस किए हुए हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हो। ठीक है, फिजिक्स के हम और भी पेपर वगैरह डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के फॉर्म में वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम जब पास आएगा तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। किसी भी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो मोमेंट एम कट गया, कोई बात नहीं, एम ई मोमेंट कट गया या मो कट गया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जिसको हम डिनोट करते हैं ऑफ अ सॉलिड डिस्क विथ मास यम। कोई भी सॉलिड डिस्क है जिसका मास यम है और रेडियस आर मान लेते हैं, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो क्या अपनी एक्सिस के लिए हम रोटेट कर रहा है और उसके परपेंडिकुलर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और वो क्या सेंटर से पास हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होता है, हाफ यम आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पे यम क्या है, मास है, आर क्या है, रेडियस है स्फीयर का। ठीक है, या डिस्क बोल लो, जो भी है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल टू एक ए वेक्टर मान लेते हैं, कितना दिया है, 2x(z²) आई कैप है माइनस (yz) कैप है प्लस 3x(z³ k कैप है। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ ए एट पॉइंट 1 1 1। ठीक है, हमको कर्ल ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है 1 1 1 पे। तो कर्ल ऑफ ए निकालने तो आता है तुमको। कर्ल मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। कर्ल मतलब क्या, कर्ल क्रॉस, कर्ल क्रॉस। तो हमको क्या करना है, डेल क्रॉस ए का वैल्यू निकालना है। किस पे, 1 1 1 पे। तो पहले क्या करेंगे, डेल क्रॉस ए का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके अंदर जो एक्स वाई जेड का वैल्यू होगा वहाँ पे 1 1 1 रख देंगे। ठीक है, देखो ये पूरा सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, ए वेक्टर दिया है 2x(z² आई कैप माइनस (yz) जे कैप प्लस 3x(z³ k कैप। ठीक है, तो बस करो क्या, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लगा दो। ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लगाने आता है ना तुमको, बस वही करना है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स ओपन करके लिख दिया हुआ है, आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिखना है। कैसे लिखना है, सभी बातें मालूम ही है आपको। डिटर्मिनेंट ऐसे लगाओगे, ऊपर लिखोगे आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर यहाँ पे डेल के कंपोनेंट लिखोगे, डे बाई डेल एक्स, डे बाई डेल वाई, डे बाई डेल जेड, और फिर क्या नीचे क्या लिखोगे, ए के कंपोनेंट या एक 2x(z²), यहाँ पे 2x(z²) माइनस (yz) है तो मैं यहाँ पे माइनस (yz), 3x(z³ है तो यहाँ पे 3x(z³ लिखोगे। बस किसी भी एक रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। वही उसने किया हुआ है, थोड़ा सा उसने दूसरा तरीके से किया हुआ है। ठीक है, ये आपको डेल क्रॉस ऐसा कुछ मिलेगा। फिर इसमें क्या करो, एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 1 1 पुट कर दो, 1 1 1 पुट कर दो, तो आपको डेल क्रॉस ए का वैल्यू एट 1 1 1 कितना मिल जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है यार, इतना बस बोलने को दिख रहा है ना कि कर्ल निकालना है एट पॉइंट 1 1 1, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जो मालूम है तुमको वो करो। तुमको क्या मालूम है, कोई भी वेक्टर दे रखा है तुम उसका कर्ल निकाल सकते हो, तो पहले क्या करो, वही काम कर लो, कर्ल निकाल लो। कर्ल निकाल लिया, फिर पॉइंट दे रखा है 1 1 1, तो जो चीज़ रिजल्ट आया हुआ है उसके अंदर एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 1 1 रख दो, बस आंसर आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफाइन कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। पहले हमको किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल क्या होता है उसको डिफाइन करना है। फिर प्रूफ क्या करना है कि कर्ल ऑफ ग्रेड फाई 0 के बराबर होता है। कर्ल ऑफ ग्रेड फाई 0 के बराबर होता है, मतलब एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो 2 पार्ट है इसके अंदर, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लो उसका। तो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड देखो, ये सभी जो क्वेश्चन है ना, ये सभी क्वेश्चन है ना, अगर
आते हैं तो इतना इसको ओपन करके मत लिखना, क्योंकि देखो हम सेक्शन ए के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन ए के क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे जाते हैं 50 वर्ड के आसपास, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा ही क्वेश्चन लॉन्ग में आए तो उसको पूरा ओपन करके लिखना है, ठीक है। तो सेक्शन ए के क्वेश्चन कोशिश करना जितना छोटे में कर सको उतने में करना। जैसे देखो ये जो तीसरा क्वेश्चन है, तो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड को ज़्यादा बड़े में मत लिखना। यहाँ पे देखो हमने डिटेल में लिखा हुआ है, डिटेल में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मॉडल पेपर में पूरी जानकारी अपने पास रहेगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है, एग्जाम में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जब पेपर में आए तो उसको छोटे में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि मार्क्स तो वो 2 या 3 ही देंगे, ठीक है। और फिर कर्ल ऑफ ग्रेड 5 को भी शॉर्ट में एक्सप्रेस कर देना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे तो डिटेल में बात करेंगे तो पूरा बात करते हैं। तो पहले कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड एफ, कोई भी वेक्टर फील्ड एफ है मान लेते हैं, उसका कर्ल निकालता है, इज अ वेक्टर ऑपरेटर दैट डिस्क्राइब द इनफाइनेटेसिमल रोटेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय डेल क्रॉस एफ। इसको डेल क्रॉस एफ से डिनोट किया जाता है या कर्ल ऑफ एफ से लिखा जाता है, ठीक है। कोई भी मान लेते हैं एफ जो वेक्टर है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, जब जेड के कैप है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, तो कर्ल ऑफ एफ कैसे डिफाइंड होगा, ऐसे डिफाइंड होगा। यही हमने फॉर्मूला भी बताया ना ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए। आई जे के कैप लिखो, डे बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डे बाई डेल जेड लिखो, फिर आई जे के कंपोनेंट लिखो। यही किया था ना हमने यहाँ पे। एक सेकेंड रुको, तो यहाँ पे देखो यही चीज़ें की हैं ना, हाँ वही की हैं। हमने बताया था डिटर्मिनेंट लगाओ, आई कैप जे के लिखो, फिर डे बाई डेल एक्स, डे बाई डेल वाई, डे बाई डेल जेड लिखो, फिर आई कैप जे कैप के कैप के जो कंपोनेंट थे यहाँ हमने लिखे थे, फिर किसी एक रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया था, ठीक है। वही चीज़ें हैं। तो ये हो गया उसका डेफिनीशन। अब किसी भी एक रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दोगे आपको वैल्यू मिल जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आगे के कैप का भी कंपोनेंट रहेगा, थोड़ा सा मिट गया है, ठीक है। अब फिर उसके बाद जैसे देखो इसने क्या करा हुआ है, देखिए तो आई कैप बाहर रख लिया, ठीक है। आई कैप बाहर रख लिया तो ये कैंसिल, डे एफ अपॉन डेल वाई, हाँ तो इसने क्या किया हुआ है, पहले रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर क्या दूसरे सिचुएशन में क्या लिखते हैं हम, माइनस लिखते हैं। तो माइनस यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे माइनस रहता है भाई, माइनस रहता है, चलो माइनस कर दिया। तो ये कैंसिल, डे एफ जेड, सही है भाई। पहले यहाँ पे देखो एफ जेड आएगा अपन एल एक्स, उसने क्या पलट दिया हुआ है तो वो सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे पीछे कर दिया तो यहाँ पे प्लस आ गया। फिर आगे क्या आता है, प्लस का के कैप आता है। के कैप के बाद क्या होता है, ये कैंसिल, क्या बचा, डे एफ वाई अपान लिख देते हैं, डे एफ वाई अपान डेल एक्स माइनस डे एफ एक्स अपान डेल वाई, यही रहेगा आगे, ठीक है। अब फिर क्या करना है, दूसरा पार्ट प्रूफ करना था कि कर्ल ऑफ ग्रेड 5 0 के बराबर है, प्रूफ करो। तो यहाँ पे देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, और भी जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर डिटेल में लिखे गए हैं। आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सभी आंसर मिल जाएंगे, ठीक है।